लियारी में 2 माह कबल रिहायशी इमारत गिरने के अलमनाक हादसे में 27 अफराद जान की बाजी हार गए। सानहे के बाद हुकूमत सिंध और गवर्नर सिंध ने मुतासरा ख़ानदानों के लिए माली इमदाद और प्लॉट देने के ऐलानात किए, मगर वक्त गुजरने के बावजूद ये ऐलानात ताहाल अमली शक्ल इख्तियार न कर सके। हमारा घर पूरा तबाह हो गया, हमारा घर पूरा भरा हुआ था, हमारा घर एकदम से बिल्कुल ख़त्म ही हो गया और हम अभी इतने परेशान हैं। गवर्नमेंट ने हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने का किराया दिया है, इसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं हुई है। हमें घर की बदली में घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें किराया नहीं चाहिए, हमें घर की बदली घर करके दो, बराए मेहरबानी। कुछ भी कोई फंड नहीं आया। अब हमारी जैसे ही नवरात्रि चल रही है, हम लोग इतने मजबूर हो गए हैं, हम लोग नवरात्रि में हम लोग मांग मांग के चीज़ें मांग के अपना गुजारा कर रहे हैं। जो हमारी जितने बर्तन थे, जिस तरीके से हम लोगों को अपने घर में भंडारा करवाते थे, सब कुछ करवाते थे, अब हम उस चीज़ से महरूम हो गए हैं। कोई भी हम लोग के लिए पूछने के लिए नहीं आए। उस वक्त बड़े बड़े आए हम लोग के पास, कुछ वादा करने के लिए आए, कुछ क्या करने के लिए आए, उसके बाद तो कोई भी नहीं आए। हम लोग बैठे रोज़ इंतज़ार कर रहे, कोई आएगा हम लोग की मदद करेगा, कोई आएगा मदद करेगा, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है भाई। 5-10 लाख रुपए कुछ भी नहीं। एक बंदे को बोला कि 10-10 लाख रुपए मिलेगा, कहाँ मिले? 10 रुपया नहीं मिला आज तक। 10 लाख तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं है। आज तक कोई ऐसा पूछने के लिए नहीं है कि भाई तुम लोग जी कैसे रहे हो, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। मेरे घर के 6 अपराध के 7वां मैं था, मैं यहाँ अभी तक बात ख्वार हो रहा हूँ। मुतासरीन के मुताबिक हुकूमत सिंध ने 10-10 लाख रुपए और प्लॉट देने थे जो अब तक नहीं दिए गए, जबकि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट देने का वादा किया गया, मगर गवर्नर भी वादा पूरा ना कर सके। लवाहिकीन का कहना है कि उन्होंने न सिर्फ अपने प्यारों को खोया, बल्कि इनका सारा सामान भी मलबे तले दबकर ज़ाया हो गया। जो सामान बचा वो बारिशों में ख़राब हुआ, मगर इन्हें अपना बचा हुआ सामान भी ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई। 40 साल इधर गुजार रहे थे तो ये हमारे लिए अच्छा था। अब हम क्या कर गवर्नर ने प्लाट का भी ऐलान किया था, बस बोल के गए, फिर इसके बाद बिरयानी शुरू हो गई। बिरयानी दे के गवर्नमेंट साहब भी चुप हो गए। गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारी सुनवाई की जाए, हमें घर दिया जाए ताकि अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी। आप गवर्नर के पास गए? मैं गवर्नर के पास नहीं गया हूँ, गवर्नर आए थे। अभी हम लोग बहुत परेशान हैं। इसके अलावा हमारे रोज़े भी चल रहे, नवरात्रि भी चल रही है माता रानी की, उसके लिए भी हम लोगों ने भीख मांग रहे। तो इलाज है कि गवर्नमेंट से इत्ते जाए कि हमारी हेल्प की जाए, जो हमारा परिवार खुशहाल रहे, क्योंकि हमारा परिवार जो था वो तो बिखर गया। अब हम कहाँ जाएँ कि भाई जो बड़े बड़े वादे करके गए हैं अभी तक तो वहीं से कुछ मिला ही नहीं है। हमें घर चाहिए, अपना घर चाहिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा घर है, हमारी छत चाहिए हमें। आप लोग मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब तक जाए। हमें पीस पार्टी ने हमें लावारिस करके छोड़ दिया है। सामान का आपको पता है 2.5 महीने से हमारा सामान पड़ा हुआ अंदर। सामान के बोल रहे हैं कि 2 दिन ठहरो, आपको सामान निकाल के दे रहे हैं, बस 2 दिन के बजाय 2.5 महीने हो गए, अभी तक हमारा सामान मिट्टी का ढेर बन गया है। कोई सामान उठाने हमें कोई भी इजाज़त नहीं दे रहा है। सानहे के बाद मीडिया के सामने किए गए हुकूमती ऐलानात महज दिखावा साबित हुए। 2 माह गुजर गए, मगर ना तो माली इमदाद मिली और ना ही घर के मुतबादल के तौर पर वादा किए गए प्लॉट। मुतासरीन का कहना है कि हुकूमती दफातर के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें मायूसी के सिवा कुछ न मिला। लियारी के मुतासरीन अब भी इंसाफ और इमदाद के मुंतज़िर हैं, मगर इनके ज़ख्मों पर मरहम रखने वाला कोई नहीं। सवाल ये है कि क्या हुकूमत के ऐलानात कभी अमली शक्ल इख्तियार करेंगे, या ये सानिहा भी वादा खिलाफियों की फहरिस्त में दफन हो जाएगा। वश न्यूज़, कराची।